आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएस की सीरीज करते करते अब हम पहुँच गए हैं चैप्टर 4 की तरफ। यानी कि अब तक हमने कर लिए हैं चैप्टर 3 को हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारी बीएनएस की सीरीज को अब तक शुरू नहीं किया है वो लोग जाइए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, फिर फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी आएगा, फिर डेफिनेशन वगैरह हम लोग देख के आए थे तो डेफिनेशन वाला पार्ट आ जाएगा, दंड न्यायालय वर्ग आ जाएंगे, उनकी पावर्स आ जाएगी। और अब जब हम बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक है, तो पुलिस की बात करेंगे तो उससे पहले बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज को अब तक स्टार्ट नहीं किया है वो जाके बीएनएसएस की सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने बीएनएस की सीरीज को अभी तक नहीं देखा है वो बीएनएस की सीरीज देख के आए, क्योंकि जब तक आप बीएनएसएस की सीरीज नहीं देखेंगे यानी बीएनएसएस को पढ़ने के लिए आपको बीएनएस को पढ़ के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शंस आएंगे ना वो बीएनएस से कंपेयर करते हुए आएंगे। तो जिन लोगों ने बीएनएस को नहीं देखा है वो बीएनएसएस को देखने से पहले बीएनएस को देख के आ जाइए, और जिन लोगों ने बीएनएस देख लिया है वो बीएनएसएस को हमारे साथ शुरू कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। और अब चलेंगे हमारे चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 जो बात कर रहा है वो कह रहा है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी पावर्स के बारे में बात कर रहा है। मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता वगैरह जो की जाती है उसके संबंध में बात कर रहा है। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड यानी कि सहायता जो होती है टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस और मजिस्ट्रेट को सहायता की बात कर रहा है। कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? सेक्शन जो कवर कर रहा है वो बहुत थोड़े से हैं, 30 से लेके 34 तक, यानी 5 सेक्शंस जो होंगे वो बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले वाले सेक्शन की। सबसे पहले वाला जो सेक्शन आता है वो क्या बोल रहा है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, पावर्स ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। क्या बोल रहा है? जिनमें यह नियुक्त है, मतलब जिस क्षेत्र में ये नियुक्त होगा वहां वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, और जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। जो क्या होगा? जो थाना अधिकारी होगा, थाना अधिकारी होता है ना पुलिस का, उससे ये वरिष्ठ पंक्ति का होता है, यानी कि सुपीरियर होता है ये। ठीक है ना, कई बार देते हैं कांस्टेबल से पंक्ति से ऊपर का, है ना, पुलिस अधिकारी से नीचे का। तो यहाँ पे जिस ऑफिसर की बात की जा रही है वो जो हमारा पुलिस ऑफिसर ऑफ इंचार्ज होता है उससे जस्ट ऊपर की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो ये कहाँ प्रयोग करेगा? जिस थाने में ये नियुक्त है उस थाने की जो सीमाएं वगैरह होती है उनके अंतर्गत उस पूरे क्षेत्र में अपनी शक्तियों का ये प्रयोग कर सकेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 31 की। सेक्शन 31 बोल रहा है जनता, यानी कि हम लोग जो होते हैं, हम कौन है? हम जनता है। तो जनता कब मजिस्ट्रेट की और पुलिस की सहायता कर सकती है? हम ये थोड़ी ना कर सकते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है सब मजिस्ट्रेट के ऊपर, पुलिस के ऊपर छोड़ दो, क्राइम हो गया छोड़ दो। हमारे सामने क्राइम, वैसे तो यही होता है, अगर क्राइम होता रहता है तो लोग बच के निकल लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इस फालतू झंझट में। लेकिन हमारा भी ये हो सकती है, हम भी कर सकते हैं कि हम पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद कर सकते हैं। ये पावर्स हमको दे रखे 31 के अंतर्गत। तो ये हमको बताता है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। कब करेगी? ऐसा व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करे। मतलब ये एक व्यक्ति है, इसको पुलिस ऑफिसर ने या मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत कर रखा है कि तुम किसी व्यक्ति को पकड़ के ला सकते हो। मान लीजिए कोई अपराधी भाग गया, ठीक है, भाग गया वो वहां से, तो ये बोलता है भाई मुझे दिख रहा ही है, तो तुमने देखता थोड़ी ना रहेगा कि मजिस्ट्रेट आएगा, पुलिस आएगी तब उसको लेके जाएगी। अरे भाई तू पकड़ के लिया, तो ये उसको प्राधिकृत कर रखा है। ठीक है, उसको किस लिए? उसका पकड़ना या निकल भागना रोकने के लिए। आप देखते होंगे ना कई बार नोटिफिकेशन वगैरह से स्क्रीन वगैरह पे पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं, ये फलाना अपराधी है, इतने अपराध करके भागा है, इसके ऊपर इतने लाख रुपए का वो इनाम घोषित कर रखा है। तो अगर आपके सामने ये आ जाता तो आप फटाफट से फोन कर दी, अपराधी हमारे सामने खड़ा है, आ जाइए, आपने इसको लेके जाइए। ठीक है, तो तुम उसको पकड़ के उसको अपने बातों में फुसला के रखोगे जब तक पुलिस आएगी। तो ये वाले सारी प्रोसेस कर रखा है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकती है। किसी शांति भंग का निवारण का दमन करने के लिए,
ठीक है, मतलब कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, ठीक है, उसके दमन के लिए, निवारण वगैरह करने के लिए, लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न या निवारण करने के लिए, ठीक है, आपके सामने कोई दंगा हो गया, कोई बलवा हो गया, आपने देख रहे हैं कोई धार्मिक जो दो अलग वर्ग के समुदाय हैं वो लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है इससे लोक शांति में विघ्न पड़ सकता है, तो आप फटाफट क्या करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए ये जमाव इकट्ठा हो रहा है, ये बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है, ठीक है। आप इन चीजों से, इन पॉइंट से अवगत होते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, और जो अवगत नहीं होगा वो क्या करेगा, जाने दो रे यार, अपन को क्या मतलब है, ठीक है, लेकिन हमको मतलब है, तो हमको मतलब होगा तो सेक्शन 31 में जाएंगे, ठीक है, बात खत्म। सेक्शन 32 की बात करेंगे। सेक्शन 32 कह रहा है पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। पहले बात करेंगे पुलिस ऑफिसर को सहायता करेंगे। अब पुलिस ऑफिसर से भिन्न ये एक व्यक्ति है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, वारंट का निष्पादन कर रहा है। मजिस्ट्रेट ने इसको कहा है कि तुम वारंट का जाकर निष्पादन करोगे तो इसको सहायता कर सकेंगे। अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकेगा यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। अगर ये व्यक्ति वारंट को एग्जीक्यूट करने में, अगर ये वारंट को एग्जीक्यूट करने में अगर काम कर रहा है तो इसकी भी सहायता की जा सकती है। कौन सा सेक्शन बोल रहा है हमको, सेक्शन नंबर 32, ठीक है। फिर बात करेंगे सेक्शन नंबर 33 की। 33 बोल रहा है कुछ अपराधों की इतला का दिया जाना। कौन देगा, तो जो विभिन्न धाराओं से अवगत है, मतलब कौन सी विभिन्न धाराएं, जो हमको बीएनएस में दे रखी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था कि आपको बीएनएस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे जितनी धाराएं दे रखी है ना, ये जितनी भी चार्ट के थ्रू बनाई गई हैं, ये जो धाराएं बनाई गई हैं ये बीएनएस की धाराएं हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि हम कोई बात नहीं पहले बीएनएस शुरू कर दो, जब तक आप बीएनएस पढ़ के नहीं आएंगे तब तक ये धाराओं को कैसे समझेंगे। तो आपको क्या करना है, बीएनएस देखना शुरू करना है, और जिन्होंने बीएनएस देख ली होगी उनके लिए तो ये रिवीजन है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी धाराएं हैं। तो 103 से 105, 111 से 113, 140 से 114, 147 से 154, 178 से 182, 189, 191, 274, 280, 307, 309, 312, 316 का क्लोज नंबर 5, 326, 328, 331, 332, ये कहाँ की धाराएं हैं, बीएनएस की। तो जो कोई इन धाराओं से अवगत होते हुए उचित प्रति हेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा। क्या बोल रहा है कि ये एक व्यक्ति है, ये बोल रहा है कि इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है। कौन सी धारा है, जो 33 के अंतर्गत ये जो 12 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इन धाराओं से अवगत होते हुए कि भाई इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है, तो क्या करेगा, जाके सूचना देगा। किसको इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन देगा हमारे मजिस्ट्रेट को या फिर देगा पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। ये वाली बात बोल रहा है हमको सेक्शन नंबर 33 का क्लोज नंबर 1। 33 का क्लोज नंबर 2 क्या बोल रहा है, इस जो ये धारा हो गई 33, इसके प्रयोजन के लिए अपराध यानी कि ऑफेंस शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कार्य जो यदि भारत में किया जाता अपराध होता, यानी ये भारत है, अगर भारत में किया जाता तो भी अपराध होता, और अगर भारत से बाहर किया गया है तो भी अपराध है, ये माना जाएगा, ठीक है। रीजनिंग तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत कभी कभी, तो आप देखते हैं इसमें ये शामिल होता है ऐसे करके। तो भारत से बाहर तो इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। भारत के बाहर कोई अपराध किया गया है तो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा ऑफेंस पद के अंतर्गत, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेक्शन की। जो नेक्स्ट सेक्शन है 34 बोल रहा है मैं हूं लास्ट सेक्शन, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। तो क्या बात कर रहा है, किसके मामले में बात करता है, गांव के मामले में बात करता है, ग्राम के मामले में बोलता है। तो ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारी जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको रिपोर्ट करने का कर्तव्य, कि मान लीजिए ग्राम में कोई व्यक्ति अपॉइंट किया गया है तो उसको कौन कैसे रिपोर्ट करेगा, उसके बारे में जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। 6 पॉइंट है, आप देखिए। किसी गांव के व्यक्ति को सूचना मिलती है कि भाई यहाँ पे कोई क्या हुआ है, ऐसा व्यक्ति मिला है जो चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने का कुख्यात या प्रापक विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है। एक व्यक्ति है, ठीक है, चोरी की संपत्ति लेके भाग गया। चोरी की संपत्ति कौन कौन सी है उसके लिए हमको बीएनएस देखना पड़ेगा, तो ठीक है। अब जब चुराई हुई संपत्ति की बात कर रही है तो वो लेके भाग गया, और ये एक व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये इस गांव में रहता है। उसको पता चलता है ये बी नाम का व्यक्ति जो इस गांव में रहता है, इस घर के अंतर्गत रहता है, इसमें इसने चुराई हुई संपत्ति का जो व्यक्ति है उसको पनाह दी है। तो वो जाके किसको, जो नियोजित अधिकारी होंगे, अब ये कौन होंगे ये हमको आगे बताएंगे, कि जैसे जो ये पंचायत के सदस्य वगैरह होते हैं, पंचायत में जो नियोजित व्यक्ति वगैरह होते हैं ना, उनकी बात करता है। तो ग्राम में या आसपास में अजमानती अपराध,
ठीक है। जमानती और जमानती अपराध दो तरीके के अपराध होते हैं, एक में जमानत दी जाती है, एक में नहीं दी जाती, तो ये वाली बात कर रहा है। बीएनएस 2023 की धारा 189 और 191, जैसा कि मैंने आपको बोला था बीएनएस तो आपको पढ़ के आना ही पड़ेगा, इसको पढ़ने के लिए तो आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा बीएनएस को। अपराध किया है, ये कह रहा है ग्राम में यानी कि गांव में या आसपास में अजमानती अपराध या बीएनएस की जो धारा है 189 और 191 के अधीन अपराध किया गया है। ग्राम में यानी कि जो गांव है उसमें या भारत के बाहर ऐसा कार्य करना जो भारत में किया जाता तो कुछ धाराओं के अधीन अपराध होता, ये वाली बात बोल दी। कौन सी धारा है आपको 5th नंबर का पॉइंट देखना पड़ेगा। आप बोल दो मैम सभी यहाँ पे मैं लिख के ले आऊँ, तो सब अगर मैं यहाँ पे लिख के ले आऊंगी तो सब कुछ लिख ही रहा है ना बेयर एक्ट में, तो ये आपका होमवर्क है। आप लोग ये जाके क्या करेंगे, इनको रीड आउट करेंगे। जिन्होंने बीएनएस पढ़ लिया वो तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनका रिविजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो क्या करेंगे, इसमें आके देख लेंगे जैसे भी आपको ठीक लगेगा। इसके साथ चुराए हुए व्यक्ति के साथ साथ क्या होगा, वह लुटेरा होगा। ऐसा व्यक्ति होगा, मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, एक को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ये क्या है, लुटेरा है, तो लुटेरा होगा या इसका संदेह है कि ये लुटेरा हो सकता है, तो ये इसका क्या करेगा, इसका ग्राम में आना जाना है कि ये गांव बना हुआ है, इस गांव में ये व्यक्ति आता जाता रहता है, तो ये क्या करेगा, सूचना देगा। किसको देगा सूचना, जो यहाँ का नियोजित वगैरह व्यक्ति होते हैं, पंचायत के सदस्य होते हैं उनको। ग्राम में यानी कि गांव में या गांव के आसपास में मृत्यु होना या ऐसे में संदेह पैदा होता है कि व्यक्ति ने अजमानती अपराध किया है, गायब हो गया, मतलब एक व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई, या ये जो व्यक्ति है इसने गांव में मृत्यु करी या कोई अजमानती अपराध करके वहां से गायब हो गया, तो उसकी भी सूचना किसको देगा, जो गांव में नियोजित वगैरह व्यक्ति होंगे ना उनको देगा। व्यवस्था बनाने या अपराध के निवारण या व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा के विषय में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है। इस व्यक्ति को क्या किया गया, निर्देश दिया गया है, किसके द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट वगैरह के द्वारा, कि अगर तुम्हारे गाँव में ऐसा कोई व्यक्ति आए तो तुम जाके उनको सूचना दोगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट की बात बोली 34 के अंतर्गत। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट आ रहा है ना वो क्या बोल रहा है, ग्राम के अंतर्गत क्या आती है, ग्राम की भूमियां आती है, ग्राम की भूमियां आती है। फिर आता है उद्घोषित अपराधी। तो उद्घोषित अपराधी कौन होता है, तो वो बता रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे भारत में, इंडिया में किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जहां इस संहिता, कौन सी संहिता हो गई यहाँ पे हो गई बीएनएसएस, तो बीएनएसएस का विस्तार है अपराधी उद्घोषित किया गया है, मतलब उसको बीएनएस के अकॉर्डिंग उद्घोषित अपराधी अगर घोषित किया गया है तो वो होगा। या उन राज्य क्षेत्रों में जहां इस संहिता का विस्तार है वहां बीएनएस के 2023 के अधीन 10 वर्ष से अधिक का कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से अपराध से उसको दंडनीय किया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो उस बीएनएस ने उसको उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया हो, या जो बीएनएस है ना हमारी उसमें उसको 10 वर्ष से अधिक का कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए उसको क्या किया गया है, पनिश किया गया है। ठीक है, और ग्राम के मामलों में नियोजित अधिकारी कौन हो सकते हैं, तो पंचायत के सदस्य होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे राज्य सरकार वगैरह इसके लिए नियुक्त करे। तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चैप्टर 4 हमसे क्या बोलना चाह रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सहायता की जाती है, मजिस्ट्रेट वगैरह को सहायता की जाती है। कौन करेगा, इनके प्रोविजंस क्या होंगे, उसको हमको कनेक्ट करके पढ़ना है बीएनएस के संग। आप बीएनएस को स्किप करते हुए नहीं चल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए लेक्चर्स लेके आते रहेंगे और मिलेंगे 5th चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।